गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आपको आपके ही क्लास से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है क्रिया। आपको अपना सिलेबस मिल गया है। आपको पता है कि अगले एग्ज़ाम में आपका क्रिया आ रहा है। तो बच्चों, क्रिया यानी कि वर्ब आप अंग्रेज़ी में भी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको क्लास में यहीं पर याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले क्रिया लिखा कैसे जाता है। क में छोटी ई की मात्रा, उसमें आधा र भी लगा हुआ है और या क्रिया। अब देखिए, अगर हम इसको हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, किया। तो इससे भी याद कर लीजिएगा कि किसी काम को किया और उसमें र लग गया तो वो क्या हो गया, क्रिया। तो बच्चों, क्रिया शब्द जो है वो किसी काम के करने या होने की अवस्था है, सिचुएशन है। या तो कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया की अपनी परिभाषा भी होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि परिभाषा, डेफिनेशन, कि उस शब्द को कैसे समझा जा सकता है या परीक्षा में कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी बन रहा है आपका, क्रिया किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, और जब भी बच्चों परिभाषा लिखें उसका एग्जाम्पल ज़रूर दें। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा है बच्चों, किसी काम की करने या होने को क्रिया कहते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, या हो सकता है वे शब्द जो काम के करने या होने की स्थिति का बोध कराते हैं या बारे में बताते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। मैंने आपसे कहा है, कभी भी टीचर या बुक की टाइप्ड परिभाषा को याद करने की ज़रूरत नहीं है। परिभाषा होनी चाहिए सही, लेकिन अपने शब्दों में भी हो सकती है। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे आप इसमें दो चीज़ें दी गई हैं बच्चों, किसी काम का करना या होना। तो दो चीज़ें क्यों दी होंगी मैं आपको बताऊं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये काम मैं कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, लेकिन मैं गिर पड़ी तो गिरना हो गया, मैं गिर के नहीं गिरी। ठीक है, और सूरज उदय हो रहा है, तो सूरज उदय स्वयं नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है, ये काम हो रहा है। नदी बह रही है, नदी बह रही है, सुबह हो रही है, ये काम कोई कर नहीं रहा है, ये काम हो रहा है। इसीलिए परिभाषा में दो चीज़ें दी गई हैं, किसी काम का करना या होना। जिन शब्दों से पता लगता है उनको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अभी मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, रिटन मटेरियल आपके लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी काम का करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स आर वर्ब। जिन शब्दों से पता लगता है कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है। ठीक है, अब क्रिया में आपको आगे क्या पढ़ना है, क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, परिभाषा पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रिया के कितने भेद होते हैं बच्चों, देखिए आराम से, देखिए ऐसे लिखिएगा, सकर्मक और अकर्मक। अब ये सकर्मक और अकर्मक क्या है, इसके लिए आप सबसे पहले किसको समझिए, कर्म क्या है। ठीक है, कर्म क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है हमारा। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं छात्रों को पढ़ा रही हूँ, जिसके लिए काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो टारगेट होता है हमारा। जैसे मैं पंखे को देख रही हूँ तो ऑब्जेक्ट होगा पंखा। मैं मोबाइल को देख रही हूँ तो ऑब्जेक्ट बदल गया है, क्या हो गया है, मोबाइल। ठीक है, तो कर्म क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर हमारी क्रिया डिपेंड करती है।
जिसको लेके हमारी क्रिया की जाती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो पुस्तक क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है, तो कर्म है। तो अब सकर्मक और अकर्मक से क्या तात्पर्य है? सकर्मक है वह क्रिया जिसमें कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और अकर्मक है वह क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है या कर्म नहीं होता है। स माने साथ, अ मीन्स नहीं। तो जहाँ कर्म है वो सकर्मक क्रिया और जहाँ कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया। इज दैट क्लियर? क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 तरह की होती है। अब मैं अच्छी तरह समझाऊंगी, सुनिएगा। मैं छात्रों को पढ़ा रही हूँ, मेरे पास ऑब्जेक्ट है छात्र, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब मैंने कहा अकर्मक, मैं पढ़ा रही हूँ, पता नहीं है किसको पढ़ा रही हूँ, तो ये अकर्मक क्रिया है जिस सेंटेंस में उसका कर्म नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद आ गई सकर्मक की परिभाषा और अकर्मक की परिभाषा। तो सकर्मक की और अकर्मक की परिभाषा आपको लिखनी होगी, क्या होती है? ये एग्जाम में भी आ सकती है बच्चों। सकर्मक की परिभाषा लिखिए और 2 उदाहरण लिखिए। सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए और 2 उदाहरण लिखिए, या अकर्मक की परिभाषा लिखिए और 2 उदाहरण लिखिए। तो सकर्मक की परिभाषा क्या लिखिए? जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका कर्म भी होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस उदाहरण में क्रिया के साथ उसका कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया विदाउट कर्म, क्रिया विद कर्म। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे आपके एग्जाम में अब ये कैसे आएगा बेटा? एक तो परिभाषा आ सकती है, दूसरा छांटने को आएगा किस प्रकार की क्रिया है। जैसे पापा बाजार जाते हैं, ठीक है, तो जा रहे हैं, उसके साथ कर्म भी है बाजार, लेकिन अगर हमने कहा पापा जा रहे हैं तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझ लीजिएगा, ये याद करने की चीज़ नहीं है, इसको याद नहीं किया जा सकता, इसको समझा जा सकता है। मैं बच्चों को देख रही हूँ, ये सकर्मक क्रिया है। मैं देख रही हूँ, ये अकर्मक क्रिया। इसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्रिया में क्या होता है, देखिए आपको और क्या तैयार करना होगा। क्रिया के जो काल होते हैं बच्चों, क्रिया के काल यानी कि टेंस। ठीक है, क्रिया के 3 काल होते हैं। ठीक, क्या क्या होते हैं आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन आप ठीक से लिखते नहीं हैं। वर्तमान काल, ठीक है, और भूतकाल, और बताइए आपको पता लग गया होगा भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। ठीक है, अब वर्तमान काल क्या है? जो काम इस समय हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल है। मैंने पढ़ाया था या आपने पढ़ा था, ये भूतकाल है। और मैं पढ़ाऊँगी और आप पढ़ेंगे, ये भविष्य काल है। हमेशा बच्चों किसी चीज़ को जब सीखना हो तो एक सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर सारे सेंटेंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? क्रिया की परिभाषा पढ़ी, क्रिया के भेद पढ़े, और फिर क्रिया के काल पढ़े। तो आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे वो भी कैसे आएंगे? क्रिया की परिभाषा आएगी, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं उनके नाम लिखिए आ सकता है, क्रिया के प्रकारों की परिभाषा लिखिए, सकर्मक की और अकर्मक की, उनके एग्जाम्पल दीजिए, ये आ सकता है। क्रिया के कितने काल होते हैं, ये आ सकता है। ठीक है, और मान लीजिए आपका आ सकता है कि इस एक सेंटेंस दिया जा सकता है, 4 सेंटेंस दिए जा सकते हैं, ये सकर्मक हैं या अकर्मक हैं, किस प्रकार की क्रिया है ये पूछा जा सकता है, या क्रिया शब्द इसमें कौन से हैं वो पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि इन क्रियाओं का काल क्या है। जैसे सोहन दिल्ली में रहता था, इसका काल पूछा जा सकता है। तो क्या काल है बच्चों? भूतकाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे हो जाएगा रमेश भविष्य में ऑफिसर बनेगा, क्या काल है? भविष्य काल। तो ये पूछा जा सकता है। तो कितना सरल है क्रिया लेसन। अगर
बच्चे अच्छी तरह से इस समय ध्यान देंगे तो उन्हें ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको कॉपी में क्या क्या करना है, क्रिया की परिभाषा लिखनी है, उसके 2 प्रकारों की परिभाषा लिखनी है एग्जाम्पल के साथ, और उसके 3 काल होते हैं, उन कालों के साथ 2-2, 3-3 सेंटेंस लिखने होंगे। तो ये काम बच्चों आज की डेट में, यानी कि कल आप पढ़ेंगे इसको, कल की डेट में 11th की डेट में आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। मैं किसी भी लाइव क्लास में किसी बच्चे से कॉपी मंगाकर देख सकती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि आप नियमित रूप से काम नहीं करते, कुछ बच्चों को छोड़कर। बेटा बहुत तारीफ़ की बात है कि कुछ बच्चों ने घर में रह के भी बहुत अच्छा काम किया है, और आगे मुझे उम्मीद है सारे बच्चे अच्छी तरह से अपना काम करेंगे। तो बच्चों आपको क्रिया पाठ समझ में आ गया है, उसमें प्रश्नित के तरीके आपको समझ में आ गए हैं, और आपका जो लिखित काम है वो भी मैं कक्षा के साथ भेज रही हूँ। तो ये आपका क्रिया पाठ था जो आज आपकी कक्षा से पढ़ाया गया है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा बच्चों, मुझे भी अच्छा लगा है। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी क्लास को ही पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से अब मैं इस क्लास को समाप्त करती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।